धर्मेंद्र की आज हम बात करने वाले हैं। उनको अंतिम विदाई दी जा चुकी है और अंतिम विदाई को लेकर भी सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि 11 नवंबर का वो दिन था जब पहली बार ये खबर निकल कर आई थी कि बॉलीवुड स्टार धर्मेंद्र का निधन हो चुका है। हालांकि बाद में इस खबर का खंडन किया गया। कई बड़े चैनल, चाहे आज तक, एबीपी, कई मतलब नामी चैनल, अखबारों ने जो है इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाना शुरू कर दिया था और कई बड़े एक्टर्स को लाइव फोन में जोड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन थोड़ी देर के बाद हेमा मालिनी और उनकी बेटी बेटे जो है वो सामने आते हैं और सीधे तौर पर कहते हैं ये सभी खबरें फर्जी हैं और हमारे पिताजी यानी कि धर्मेंद्र अभी जो है सही सलामत है, उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। उसके बाद इन सभी खबरों का खंडन कर दिया जाता है। बात है 11 नवंबर की। आज कितने तारीख है? तो आज से तौर पर 24 नवंबर का दिन है। 24 नवंबर के दिन निधन होता है। निधन की खबर निकलकर सामने आती है सोमवार 24 नवंबर की सुबह सुबह। 11 नवंबर को जब ये खबर निकल कर आई, उसके बाद जब सभी जगह खबरें चलने लगी, खंडन किया गया, अस्पताल से छुट्टी होती है 2 दिन बाद, और अस्पताल से छुट्टी होने के बाद घर में ही जो है ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। अगर बात की जाए तो भाई 89 साल की उम्र हो गई है, तो भाई उम्र से समस्या संबंधी जो समस्याएं हैं, सांस लेने में दिक्कत उनको बताई जाती थी। सांस लेने में दिक्कत होने के बाद उन्हें मुंबई के अस्पताल, बीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से 11 नवंबर के दिन ये खबर निकल कर आई कि उनका निधन हुआ है। बाद में इस खबर का खंडन किया गया, घर में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, और अब जाकर 24 नवंबर के दिन ये खबर निकल कर आती है कि भाई धर्मेंद्र यानी कि सुपरस्टार अब हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने अलविदा कह दिया है। हम सभी को छोड़कर, अपनी सुनहरी यादों के साथ हम सभी को अकेला छोड़कर वो जा चुके हैं। उसके बाद करीब 1 घंटे के बाद, यानी जब एक खबर निकल कर आती है, करीब 10 से 11 बजे का ये वक्त होता है, और 1 डेढ़ बजे तक उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। अब सवाल अंतिम संस्कार पर उठ रहा है। पहले तो परिवार वालों ने सस्पेंस रखा, ड्रामा रखा, बताया नहीं बड़े देर तक कि भाई अभी तक भी जो है वो बयान परिवार की तरफ से सामने नहीं आया है। मानते हैं सबसे अधिक दुख जो है वो परिवार पर टूटता है जब कोई अपने को खोता है। लेकिन धर्मेंद्र जिस तरीके की हस्ती थे, जिस तरीके के सुपरस्टार थे, उनके करोड़ों फैंस हैं। हमारी पीढ़ी से लेकर, मैंने जैसा आपको पहले ही बताया, हमारे पिताजी तक, सभी लोग जो है उनकी फिल्मों को देखकर बड़े हुए हैं। 1960 में उन्होंने पहली फिल्म की थी और उस समय उनका पीक टाइम था। 1980-90 के दौर तक उन्होंने एक एक साल में 8-8 10-10 फिल्में की हैं, और कभी भी कोई भी साल ऐसा नहीं रहा है जब वो उनकी फिल्में जो है टॉप 10 में शामिल ना रही हो, यानी कि उस साल के टॉप 10 में शामिल ना रही हो। कई फिल्में तो उनकी ब्लॉकबस्टर भी गई हैं। अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार को उन्होंने टक्कर दी है। तो भाई ऐसे शख्सियत को, ऐसी हस्ती को इस तरीके से अंतिम विदाई देना वो सवालों के घेरे में है, और परिवार को इस पर जवाब भी देना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस पर बहस भी छिड़ गई है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मात्र 1 घंटे में जो है वो अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ गिने चुने हस्तियां ही, सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, गोविंदा और कुछ बड़ी हस्तियां जो है वो शमशान घाट पहुंची, और बड़े ही गुपचुप तरीके से जो है वो अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब सवालों में है कि भाई भाई देखो, करोड़ों उसके उनके फैंस हैं, धर्मेंद्र के फैंस करोड़ों लोग हैं जो अंतिम दर्शन करना चाहते थे। एक दिन अगर रख लिया जाता अंतिम दर्शन के लिए, शव को, पार्थिव शरीर को एक दिन रखा जाता, तो इसमें बुराई क्या थी? क्योंकि उनके फैंस चाहते हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कितनी जल्दी क्या थी। अब ये तो भाई सस्पेंस है, परिवार इस पर क्या जवाब देगा ये पता नहीं, आने वाला समय बताएगा कि आखिर क्यों 1 घंटे बाद ही अंतिम संस्कार कर दिया गया, और वो भी बहुत कम। मतलब आप खुद सोचिए ना, जिसने 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया, जिसको देखकर हम लोग बड़े हुए, जिसको देखकर हमने कई सारी चीजें सीखी हैं, देशभक्ति से लेकर, इसके अलावा आप देखेंगे मिट्टी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति जो पंजाब से निकलकर मुंबई तक पहुंचा और उसके बाद अपने अभिनय के दम पर लोहा मनवाया, वो इस तरीके का तो हकदार नहीं था कि भाई उसको जो है पद्म भूषण तक मिला हुआ है। उसको इतने जल्दी जो है 1 घंटे के अंदर, वो भी एक एम्बुलेंस, वो भी बंद शीशे वाली एम्बुलेंस में ले जाकर अंतिम संस्कार उसका कर दिया जाए। इतना भी बुरा आदमी नहीं था भाई, बहुत अच्छे आदमी थे धर्मेंद्र, उनको हर कोई जानता है, हर कोई मानता है। उनकी एक अंतिम यात्रा निकलनी चाहिए थी। अंतिम यात्रा के अंतिम दर्शन के लिए एक दिन को जो है पार्थिव शरीर रखा जाना चाहिए था। अब सोशल मीडिया पे ये चर्चा है, लेकिन भाई ये सस्पेंस भी है कि आखिर ऐसा क्या वजह थी कि मात्र 1 घंटे के अंदर ही जो है वो अंतिम संस्कार कर दिया गया। बस कुछ बड़ी सेलिब्रिटीज को बुलाया गया शमशान घाट में, और वहां पर ना उसका कोई लाइव टेलीकास्ट हुआ। हमने अभी तक देखा कई, चाहे आप रतन टाटा जी को देख लीजिए पिछले कुछ समय में, या फिर अन्य कोई भी बड़ी हस्ती को देखिए, तो उस भाई एक दिन का पूरा शोक संवेदना होता है, अंतिम दर्शन होता है, उसके बाद अगले दिन सब यात्रा निकाली जाती है। इसमें जो उनके फैंस हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में धर्मेंद्र के फैंस हैं, वो उनको श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सोमवार की सुबह, 24 नवंबर की सुबह 10-11 बजे खबर आती है, और 1-2 बजे के टाइम पर एक खबर निकल कर आती है कि अंतिम संस्कार कर दिया गया है, जिसके बाद से फैंस के बीच ये चर्चा का विषय है कि आखिर ऐसा किया क्यों गया।